अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनाम बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इटली से रिलेटेड मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो अपलोड की है जिसपे मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि आपने ऑनलाइन स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो काफ़ी टाइम लगा है मुझे उस पे बनाने में, तो मुझे उस पे आपका रिस्पॉन्स भी चाहिए। उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपको समझ नहीं आया अप्लाई करने का तरीका, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो सारे स्कॉलरशिप्स हैं ना, उनको जैसे कैंपेनिया का तो मैंने बना दी है वीडियो, तो इसी तरह जो सीक्वेंस में भी जो जितने भी स्कॉलरशिप आ रहे हैं उनके ऊपर वन बाय वन बनाऊँ और साथ ही जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर्स मैं आपको दूँ। आज भी हमारी इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं एंड प्लस आपको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अपडेट बतानी है और कुछ जो क्वेश्चन है जो अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बताने हैं। कुछ सवालात ऐसे आए हैं जो मैं समझता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनका आंसर भी आपको देना बनता है। कोशिश करेंगे तो कुछ छोटी वीडियो बनाएँ ताकि आप उसे आसानी से देख सकें, लेकिन मसला है कि छोटी वीडियो बनती नहीं है, बावजूद इसके कि मैं तेज़ बोलने की कोशिश भी करता हूँ और उसको कट भी करता हूँ, लेकिन फिर भी वो एक्सीड कर देता है। एनी हाउ, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड also follow my Facebook page and WhatsApp channel as well, so you will get all the information and scholarship updates over there. So let's start from question number one. सर, इटली की अपॉइंटमेंट की किस मंथ के लिए ओपन हुई है? आंसर शुड बी बेटे, अपॉइंटमेंट तो कब से ओपन भी हुई हैं और बुक भी हो गई हैं। तो मई से ओपन हुई थी, सितंबर इनटेक के लिए और नवंबर तक जो हैं फिर वो आगे फ़ेब के लिए चलेंगी। तो लेकिन कोई एग्ज़ैक्ट टाइम इसका नहीं है कि ये कब ओपन होंगी, लेकिन ये है कि जो एक स्पेसिफ़िक टाइम है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, उसमें ओपन हो सकती है। लेकिन उसमें भी ओपन होने के लिए आपको जो है ना वो एक्टिव रहना पड़ेगा बीएलएस के अकाउंट के ऊपर, ठीक है? तो उसका जो बेस्ट सूटेबल टाइम था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि वो क्या टाइम है, लाइक रात 12 से सुबह 3 बजे तक, या रात के पाकिस्तानी टाइम के रात के 9 बजे इज़ अ वेरी सूटेबल टाइम टू बुक एंड स्लॉट फॉर अपॉइंटमेंट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स। अल्लाह पाक जज़ा दे खैर। आई मीन थैंक यू सो मच सर। टैक्स एग्ज़ैम्पशन सर्टिफिकेट और टैक्स इनकम सर्टिफिकेट, इसके अलावा ये टेस्ट कहाँ से करनी है? अच्छा जी, आपके दोनों सवालात हैं, ठीक है। टैक्स इमिग्रेशन सर्टिफिकेट है, ये आमतौर पर फेडरल बोर्ड से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके वालिद इनकम फाइलर हैं तो ये सर्टिफिकेट एफबीआर के आईआरआईएस पोर्टल में मुतल्लिका रीजनल टैक्स ऑफिस से मिलता है। अच्छा जी, सर्टिफिकेट एंड इसी अच्छा, ये दरअसल अक्सर लोग वेल्थ स्टेटमेंट या एनटीएन सर्टिफिकेट को इसी नाम से पुकारते हैं जो एफबीआर से बनता है। अटेस्टेशन की बात कर लेते हैं, दोनों सर्टिफिकेट्स आपको पहले एफबीआर से वेरीफाई करवाने हैं कि ये ऑथेंटिक हैं या नहीं हैं, और फिर उसके बाद आपको एचईसी या फिर आईबीसीसी से अटेस्ट होते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अफेयर होते हैं। बाज़ औक़ात इटली के वीज़ा के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी वेरिफ़िकेशन कराई जाती है अगर बैंक या बिज़नेस से मुतल्लिक़ डॉक्यूमेंट्स हो। ख़ैर, इस तीसरे वाले में नहीं आपने जाना, आपने ऊपर 2 को रहता है, एचईसी और आईबीसीसी, और फॉरेन में मिनिस्ट्री से आपने इसको अटेस्ट करवाना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्या दिसंबर तक एडमिशन कैंसल हो जाता है सितंबर इनटेक वालों का अगर अपॉइंटमेंट ही दिसंबर की हो तो? अच्छा, इसमें मैंने बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई है, आप इसको ज़रूर देखिए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा है, और ये पहले भी 2-3 दफ़ा सवाल मुझसे पूछा गया। मैंने आपको बताया है कि आपको अगर दिसंबर में जो है ना वो अपॉइंटमेंट मिल गई है ना बेटा, तो अपनी यूनिवर्सिटी को एक ईमेल लिखिए, अपना रोल नंबर, अपना नेम, अपना समरी, प्री इनरोलमेंट समरी है वो अटैच कीजिए साथ, और उन्हें बताइए कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो दिसंबर की मिली है, क्लासें मेरी दिसंबर सितंबर में स्टार्ट हो रही हैं, तो क्या आप मुझे इस बात की परमिशन देते हैं कि मैं क्लासेस जो है ना वो दिसंबर में आके अटेंड कर लूँ बिकॉज ऑफ अपॉइंटमेंट, बिकॉज over here there is no appointment till October November, so I got appointment in December। अगर वो आपको परमिशन दे दें कि यस यू कैन ज्वाइन लेट इन दिसंबर, तो दैट विल बी वेरी फाइन। और मोस्टली जो केसेस सामने आए हैं ऐसा हुआ है कि लोगों की बच्चों की आई है तो वो दिसंबर में, लाइक इवन दो फेब तक भी बच्चे जो है ना वो ज्वाइन करने के लिए चले जाते हैं कि फेब में भी हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको लाज़मी ईमेल कीजिए ताकि अगर वो आपको जो अगर परमिशन दे दें तो दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं तो फिर आप उसको अगले साल के लिए यूटिलाइज़ करें। अच्छा जी,
नेक्स्ट है जी, सर मेरा कंसल्टेंट तो कह रहा है कि सिर्फ एक ही अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको डीओवी के लिए और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए अलग-अलग अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ती है। जी बिल्कुल, ऐसा ही कहा था मैंने। बात ये कि एक अपॉइंटमेंट से भी काम चलेगा। बाज़ औक़ात होता है कि आपको डीओवी के लिए जो है ना वो मतलब रश ना होने की बुनियाद पर आप उसको पहले से ही चेक करवा लेते हैं। तो जब आप एक ही अपार्टमेंट में 2 काम करते हैं तो वो थोड़ा-सा लेंथी काम हो जाता है, जो वीज़ा ऑफ़िसर जो है ना वो ज़्यादा एहतियात से नहीं जो है ना वो उसे चेक करता। तो इसीलिए एहतियातन मैंने ये आपको ये बताया था कि आप जो है ना वो 2 करवा लीजिए। अव्वल तो 1 ही नहीं मिल रही, 2 कैसे होंगी? तो ताकि जो है ना वो आपकी वेरिफ़िकेशन जो है ना वो ठीक हो जाए। अच्छा जी, अगर आपका कंसल्टेंट ये कहते हैं कि एक अपॉइंटमेंट, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट को मेन समझते हैं तो और डीओवी को वीज़ा फाइलिंग का करते हैं, लेकिन हकीकत में डीओवी बनवाना भी एक एक अलग प्रोसेस होता है ना ये, और ये वीज़ा अपॉइंटमेंट से पहले मुकम्मल होना बेहतर है। ठीक है? तो अगर वो ये कह रहा है तो दैट वो भी ठीक कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा, लेकिन बात मैंने आपको बताया कि वो कमिट ये एक बिल्कुल ही सेपरेट प्रोसेस है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू एम्बेसी, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए आपको अलहदा इसको अपनी अपॉइंटमेंट से पहले इसको ख़त्म करवाना होता है, वेरीफ़ाई करवाना होता है, चेक करवाना होता है आपको, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वीज़ा चेकलिस्ट बैंक स्टेटमेंट पर तो सिर्फ़ बैंक की स्टैम्प चाहिए ना, या नोटरी पब्लिक भी करवानी है? एम्बेसी चेकलिस्ट में तो क्लियरली लिखा है बैंक स्टैम्प इज़ रिक्वायर्ड। बिल्कुल भाई, जब आप स्टेटमेंट लेते हैं उसके ऊपर बैंक स्टेटमेंट भी होती है, और बैंक स्टेटमेंट की बैंक की स्टैम्प भी होती है और साइन भी होते हैं मैनेजर के, तो आप करवा लें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो उसके बगैर तो वो वेरीफ़ाई नहीं होगी। अच्छा जी, बेसिकली इसमें कहीं भी पब्लिक नोटरी से टेस्ट का ज़िक्र नहीं है, इसको भी ज़रूरत नहीं है वो बैंक स्टेटमेंट को नोटरी करवाने का, ठीक है? स्टैम्प ही काफ़ी है और साइन ही मैनेजर के काफ़ी है। सर अगर स्प्रिंग इनटेक फ़ेब के लिए प्रोसेस करें तो उसकी क्या टाइमलाइन है? और अगर इसकी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन और वीज़ा अपॉइंटमेंट कब की होनी चाहिए? बेटा ये तो मैं तो कहता हूँ साल-साल पहले आपका प्लान होना चाहिए कि भई आपने साल पहले जो भी प्लानिंग की है उसके मुताबिक होना चाहिए। ये कोई एकदम से नहीं होना चाहिए सारा। तो जितना जल्दी आप इसको प्रोसेस को करेंगे, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रा सपोज़ कर लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि आपने फ़ेब इनटेक में जो है ना वो अप्लाई करना है, तो इस वक़्त ये क्या चल रहा है? इस वक़्त अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर, 4 मंथ, फिर उसके बाद जनवरी जनवरी 5 मंथ्स हैं आपके पास। तो आप 5 मंथ्स में आप रेडी कीजिए, तो 5 मंथ्स का गैप देख लीजिए कि यू हैव ओनली 5 मंथ्स फॉर इनटेक ऑफ इन फेब इनटेक। तो आपने बात ये है कि आपने अप्लाई तो फिर करना है, फिर उसके मुताबिक आप अपने टाइम को देख लीजिए कि किस टाइम जो है ना वो, लेकिन इससे पहले आपने जो मेन कोशिश जो करनी है ना वो अपनी अपॉइंटमेंट की करनी है, ताकि अपॉइंटमेंट जो है ना वो आपकी जैसे ही बुक हो वैसे ही अपने डॉक्यूमेंट जो है ना वो रेडी कर दें। मैं तो कहता हूँ आपको बिल्कुल फुली रेडी होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स, उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी मदर ने अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे सेंड किए हैं, 2.5 मिलियन एक बार और 3 लाख एक बार, तो उसमें मैंने 1.5 लाख ट्रांज़ैक्शन की है, तो क्या मैं जस्टिफ़ाई करूँ कि ये पैसे अपने हैं और मदर टीचर के? वालेकुम सलाम। बेटा देखें, आप पहले तो आप अपनी मम्मा का एफ़िडेविट लेटर लगाएँगे ना स्पॉन्सरशिप के, आपकी मम्मा आपको जो है ना वो कर रही हैं, स्पॉन्सर कर रही हैं, पहली बात, ठीक है? कि वो आपको एजुकेशनल फंड्स दे रही हैं, ठीक है? और फिर दूसरी बात, जो रकम भेजी है वो तालीमी अखराजात के लिए एजुकेशनल फ़ंड के लिए आ जाएगी, वो क्लियर हो गया, ठीक है? इस लेटर पर नोटरी पब्लिक अटेस्टेशन करना ताकि लीगल सपोर्ट बन जाए। जो आप अपनी वो लेटर बनवाएँगे, उसके ऊपर उसको आप नोटरी करा लें, यानी उसको अटेस्ट करवा लें। बैंक स्टेटमेंट एंड सोर्स पिछले 6 महीने की आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है। अगर आपने 1 लाख रुपए निकलवा भी लिए तो डेफ़िनिटली किसी न किसी पर्पज़ के लिए तो निकलवाए होंगे ना आपने। तो जिस पर्पज़ के लिए निकालें उसकी रसीद साथ लगा दीजिए, तो उसमें कोई मसला नहीं है। वो आपको मिसलेनियस में आ जाता है, डेली के यूसेज में आ जाता है, कोई इश्यू नहीं, आपकी जो अमाउंट है वो पूरी है, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई अगर ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा हो तो क्या बैंक स्टेटमेंट रेडी हो जाएगी? जी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर अचानक से बड़ी रकम आ जाए तो वो एक क्वेश्चन मार्क बन जाती है कि इतनी बड़ी रकम आपके पास कहाँ से आई है, ठीक है? कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास उसका सोर्स ऑफ इनकम पता है कि वो इतनी रकम यहाँ से आई है, तो अ, फिर जो है ना वो वीज़ा ऑफ़िसर जो है ना वो शक-व-शुबात में भी जाके आपके वीज़े को रिजेक्ट कर सकता है कि ये इसने पैसे जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए रखवाए हैं ताकि जो है ना ये अपने वीज़े को सिक्योर कर सके। देखें, जितना पुराना बैंक होगा, जितनी सॉरी पुरानी बैंक स्टेटमेंट होगी, उतनी ज़्यादा आपकी जो है ना वो चांसेज़ इंक्रीज़ हुए हैं, क्योंकि वो बैंक स्टेटमेंट ये शो करती है कि आप जो है ना वो
मुस्तकिल यूज़र हैं बैंक स्टेटमेंट के, और बैंक स्टेटमेंट में चेक ही ये किया जाता है कि आप कितनी रवानी से जो है ना वो चेक कर रहे हैं, सॉरी यूज़ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नीड टू नो वन थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह आई बुक माई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फॉर end of August, but when I'm checking the visa application form, it shows visa category diplomatic, where I have applied for the student visa, and in the visa application form there is no question about it. Now to change from diplomatic to study to what to do? ये समझ से बाहर है। ये एक नया केस हमारे सामने आया है कि एक बच्चे ने स्टडी अपॉइंटमेंट बुक करवाई है, लेकिन वो डिप्लोमेटिक की आ रही है। तो इसका ज़रा डिटेल देख लेते हैं। अच्छा जी, अपॉइंटमेंट सिस्टम में बाज़ औक़ात डिप्लोमेटिक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी डिप्लोमेटिक सेट होती है। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म शेंजन लॉन्ग स्टे डी टाइप फॉर स्टडी ये अलग मेंशन नहीं होता, इसलिए ये एरर वहाँ रह जाता है। आपको करना ये है कि बीएलएस ऑप्शन 1 से ऑप्शन 1 अपनी अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज के साथ फ़ौरन इस्लामाबाद या फिर कराची बीएलएस को कॉल या ईमेल करें। इन्हें बोलें कि मेरी कैटेगरी गलत सेलेक्ट हो गई है और आपको डी टाइप वीज़ा स्टडी डी टाइप वीज़ा कैटेगरी जो लॉन्ग स्टे है इसमें चेंज करनी। ज़्यादातर केसेस में वो आपकी बुकिंग अपडेट कर देते हैं या आपको कैंसिल प्लस री बुक करने का कह देते हैं, ठीक है? तो डेफ़िनेटली कैंसिल करेंगे, रीबुक करेंगे, उसके लिए तो टाइम टेकिंग है बहुत ज़्यादा। तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप जो है ना उन्हें मेल कीजिए, ताकि जो है ना वो आपको आपकी जो कैटेगरी है उसको चेंज करें। ऑप्शन नंबर 2, अगर आपका अपॉइंटमेंट सिस्टम अलाउ करता है तो कैंसिल करके फ़ौरन दोबारा इस सही कैटेगरी के साथ बुक कर लें, लेकिन ये भी रिस्की हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है जी, अगर स्लॉट इम्पोर्टेंट है तो आपको कैंसल नहीं करना चाहिए। अपॉइंटमेंट पर जाते वक़्त अपने साथ स्टडी वीज़ा, एप्लीकेशन फ़ॉर्म डी टाइप और तमाम स्टडी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ले जाएँ और फ़ौरन काउंटर पर बता दें कि कैटेगरी गलत आ गई थी, ठीक है? कई केसेस में बीएलएस वाले साइट पर ही करेक्ट कर देते हैं और आपकी फाइल स्टडी वीज़ा के तहत प्रोसेस हो जाती है। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अपॉइंटमेंट तो ऑलरेडी नहीं मिल रही, यू आर लकी कि आपने ये अपॉइंटमेंट सिक्योर कर लिया, तो आप वहाँ पर जाके ऑन द स्पॉट ये बता सकते हैं अपने विद डॉक्यूमेंट्स कि मैंने ये अपॉइंटमेंट बुक की थी, लेकिन बाय मिस्टेक या ये कंप्यूटर एरर की वजह से जो है ना वो कैटेगरी उन्होंने चेंज नहीं की, तो वो उसी टाइम जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो उसे स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट कर देंगे, उनके पास अथॉरिटी होती है। अगर आप मुझसे तजवीज़ पूछेंगे तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपका रेयर स्लॉट और एंड ऑफ अगस्त का है तो कैंसिल ना करें, बल्कि अभी ईमेल करके करेक्शन करवा लीजिए और अपॉइंटमेंट डे पर भी आप वेरिएबली मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी सर, मेरी सैलरी नेशनल बैंक में आती है और जो मैं फ़ंड दिखाना चाहता हूँ वो यूबीएल बैंक में 25 लाख का है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है होगा कि अपनी बेटी के एडमिशन के लिए? अच्छा जी। अच्छा जी, देखिए आप यूबीएल से दिखा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ़ इस सूरत में कि आपका फ़ंड सोर्स तरीके से शो करें। आप यूबीएल में आपकी जो अमाउंट है वो किस कहाँ से आई है? कैसे आपने उसको करवाया? किसी इन्वेस्टर से करवाया? क्या करवाया? सोर्स आपने बताना है, ये बार-बार बता चुका हूँ। और सेकंडली आप अपनी बेटी को स्पॉन्सर करें तो आप अपनी बेटी के साथ स्पॉन्सर लेटर लगाएँगे अपना, उसको नोटरी करवाएँगे, ठीक है? और अपनी सैलरी प्रूफ़ देंगे कि आपकी सैलरी कौन से बैंक में आ रही है, और फंड प्रूफ़ जो आपकी यूबीएल में पिछले 6 महीने से हैं, 25 लाख रुपए वो रकम वाली है, वो आपने दिखानी है। और उसके साथ-साथ आपने वीज़ा ऑफ़िसर को ये समझाना है कि यूबीएल में मौजूद फ़ंड दरअसल आपकी सैलरी की सेविंग से आए हैं। इसके लिए दोनों अकाउंट्स के लिए स्टेटमेंट अटैच करके फ़ंड फ्लो कर दें, जैसे नेशनल बैंक प्लस यूबीएल। समझ आई मेरी बात? ये आप क्या आप ये शो कर दें कि आपकी जो अकाउंट में सैलरी आई है उसमें से मैं सेविंग करके अपने यूबीएल अकाउंट में डालता हूँ, और उसको ये दोनों की स्टेटमेंट अटैच कर दीजिए ताकि दोनों की ट्रांजैक्शन जो है ना वो मैच करें, और आपके जो है ना वो स्टेटमेंट जो है ना क्या हो जाए, मजबूत हो जाए और वेरीफाइड हो जाए, ठीक है? और अगर सोर्सेस क्लियर और डॉक्यूमेंट्स हों तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। बिल्कुल क्लियर चीज़ होनी चाहिए, दो सोर्सेस और उसके डॉक्यूमेंट्स जो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। So these are the question which I have received. अब ये सारे सवालात थे जो मैंने आपको इनके आंसर्स बताए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपसे मज़ीद स्कॉलरशिप्स के मतलब डिस्कस करूँगा कि आपने स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, उसमें मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा। ठीक हो गया? और उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा
कि आपने अपार्टमेंट के लिए क्या बेसिक स्टेप्स हैं, उनको कैसे जो है ना वो आपने इम्प्रूव करना है और अप्लाई कैसे करना है। अभी फ़िलहाल आपकी तरफ से क्वेश्चंस का लोड इतना ज़्यादा है कि मैं दूसरे वो जो है ना वो पीएचडी वाली जो सीरीज़ है उसके ऊपर मैंने अभी अपना काम जो है ना वो पॉज़ किया हुआ है। स्कूल्स भी ओपन हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो काम का लोड एकदम बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो है ना वो मैं उसके ऊपर वर्किंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर वर्किंग करके आपको इंशाल्लाह ज़रूर अपडेट्स दूँगा। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा और आपकी जो है ना रहनुमाई मैं करता रहूँगा। आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अपनी राय, अपने कमेंट्स अपने जो भी कमेंट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, ताकि उनका जो है ना वो सॉल्यूशन निकाला जाए और आपके साथ जो है ना वो मुलाकात वीडियो के थ्रू इंशाल्लाह होती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चैनल सनान बिन मंसूर।